हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू करेंसी वेदा। तो चलिए हम यहाँ USD INR का हमने चार्ट खोल रखा है। जो चार्ट है वो आपका 27 जून के एक्सपायरी का चार्ट है और जो टाइम फ्रेम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जो पहले जो हमने एनालिसिस किया था लास्ट टाइम, तो हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे ये ट्रिपल करेक्शन में एंटर करेगा। तो ट्रिपल करेक्शन में एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको जो पैटर्न बनता हुआ दिखेगा वो WXYZ का पैटर्न दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो मूव मिला के W बना, यहाँ पे एक सिंगल मूव में X बना, यहाँ पे दो मूव में Y का फॉर्मेशन हुआ, देन ये डबल X का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे फाइनली आने के बाद Z का फॉर्मेशन हुआ। तो ये श्योर नहीं है क्योंकि Z का फॉर्मेशन हुआ है जनरली, क्योंकि जो ट्रिपल करेक्शन होता है तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो उसके पहले का मूव है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 5 मूव में ये आया था। तो ये फर्स्ट वेव, ये सेकंड वेव, ये आपका थर्ड वेव का फॉर्मेशन हुआ था, ये फोर्थ वेव का हुआ था, और देन आफ्टर यहाँ आके फिफ्थ वेव का फॉर्मेशन हुआ था। तो जनरली जो करेक्शन होता है उसका एक टाइप होता है जिगजैग करेक्शन। तो जिगजैग करेक्शन में क्या होता है कि 5 मूव में A का फॉर्मेशन होता है, देन आफ्टर जो B का फॉर्मेशन होता है वो आपका 2 मूव में होता है, और जो B का लेंथ होता है इट कैन गो अप टू मैक्सिमम 85.4%। तो मतलब अगर ये जिगजैग करेक्शन है, ये 5 मूव में हमें आता हुआ दिख रहा है, हम इस पूरे मूव को अगर कंसिडर करें तो हम इसे एक मूव काउंट करेंगे A, इसे हम एक मूव काउंट करेंगे B, और देन आफ्टर हम इसे एक मूव काउंट करेंगे C। तो इट मीन्स कि ये 3 मूव में आया, तो यहाँ पे ये B का फॉर्मेशन हुआ। तो जो B का लेंथ होता है वो इट कैन बी फ्रॉम 61% से 85.4%। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये 81% के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स कि अभी तक ये जिगजैग करेक्शन के सारे रूल्स को ये फॉलो कर रहा है। तो आगे देखते हैं कि कल प्राइस जो है वो कैसे बिहेव करता है। अगर मान लीजिए कल प्राइस 81% को ब्रीच कर देता है, और ब्रीच करने के बाद हमें कहीं ये कल के लो को ये ब्रीच करके अगर नीचे आ जाता है 100% पे या फिर 111% पे, तो जो जिगजैग करेक्शन है ये इसके रूल्स को ये फॉलो नहीं करेगा। तो फिर हम इसे जिगजैग करेक्शन काउंट नहीं करेंगे। फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, और हम इसका जो काउंटिंग है वो हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो फॉर द टाइमिंग अगर हम देखें, क्योंकि आज जो मार्केट क्लोज हुई है वो जो क्लोजिंग है वो आपका 81% के ऊपर हुई है, तो हम इसे फॉर द टाइमिंग एक जिगजैग करेक्शन लेके चलेंगे। हम ये कंसीडर करके चल रहे हैं कि यहाँ पे जो है यहाँ आके हमारा B का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पे Z का भी फॉर्मेशन हो गया। तो ये हमने कंसीडर किया। Z का लेंथ काउंट करने का एक और तरीका हमारे पास ये होता है कि हम यहाँ से यहाँ तक का जो आपका फॉल होता है, आपका यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल होता है, हम इस फॉल को हम बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 0.71% का फॉल है। तो ये अगर हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालते हैं X के फॉर्मेशन से, और ये जो डबल X के फॉर्मेशन से नीचे Z तक का, तो ये जो लेंथ है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए, मतलब कि इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये 1% के आसपास का फॉल है इस लेवल से। इट मीन्स कि ये हमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन दे रहा है कि Z का फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है। बट हम इसी तरीके से ट्रेड नहीं ले सकते। तो ट्रेड लेने के लिए हमें एक प्राइस का कॉन्फर्मेशन चाहिए। तो प्राइस का कॉन्फर्मेशन कैसे होगा? तो हमें यहाँ पे एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन अगर मिलता है तो फिर हमें यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये आपका यहाँ पे आपका B का फॉर्मेशन हो गया तो फिर C वेव बनना स्टार्ट होगा। जो C वेव बनेगा वो जिगजैग करेक्शन में ये 5 मूव में आएगा, मतलब कुछ इस टाइप से प्राइस का पैटर्न बनेगा यहाँ पे, और ये ऊपर को आएगा। यहाँ पे मैंने एक और काउंटिंग लगाया हुआ, आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने एक प्राइस का रेंज यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इस रेंज में आपको ये देखने को मिलेगा कि ये बता रहा है कि ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का, इट मीन्स कि X से लेके Z तक का जो मूव है, यहाँ पे 107 बार्स बने हैं, मतलब 107 कैंडल्स बने हैं 1 घंटे के चार्ट में। तो अगर इसको अप ट्रेंड में जाना है, मतलब कि अगर ये पूरे वेव को हम 1 काउंट करें, अगर इसको हम 2 काउंट करें, अगर थर्ड वेव ये बनना है, तो थर्ड वेव बनने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा प्राइस को कि लाइक 51, 53 कैंडल या 54 कैंडल में इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना पड़ेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन इससे हाफ टाइम पीरियड में ये ब्रेक हो जाता है, इट मीन्स कि हमें कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे ये जो वेव B है, अब ये वेव C नहीं बनेगा, अब ये वेव सेकंड बनेगा। ये पूरा जो पैटर्न है ये 1 काउंट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से थर्ड वेव बनना स्टार्ट होगा। तो इट मीन्स कि हम ऐसे जगह पे बैठे हैं जहाँ पे हमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड मिल सकता है, और अगर ट्रेड हमारे फेवर में जाता है तो ये एक जैकपॉट ट्रेड होगा हमारे लिए। तो चलिए, ये तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे अगर चल के देखें, कि मान लीजिए कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देखें और यहाँ पे हम प्राइस को थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करें, तो आपको दिखेगा कि एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन हमें छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि कुछ यहाँ अगर गैप अप खुलता है, ऊपर निकलता है तो हम लॉन्ग करेंगे, और ये टारगेट मिला, देन आफ्टर फिर प्राइस नीचे को आया, फिर शार्प फॉल आया और हमें अपना टारगेट मिल गया, हम एग्जिट किए, देन आफ्टर वापस से प्राइस फॉल आया।
यहाँ पे हमें एक वापस से डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिख रहा है, जो ये लेवल है आपका लगभग 81.98 82 के आसपास का। तो कल मान लीजिए यूएसडी अगर फ्लैट खुलता है, कहीं पे भी 81.95 से लेकर 98 के बीच में खुलता है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, इस डबल बॉटम का नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है, तो हम यहाँ इमीडिएट लॉन्ग कर सकते हैं। हम इस ट्रेड को पोजिशनली प्लान करेंगे, मतलब इनिशियली हम इसे इंट्राडे में प्लान करेंगे। हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद हम हाफ क्वांटिटी बुक करके हम रिमेनिंग जो हमारा 50% क्वांटिटी होगा हम उसे पोजिशनली कैरी कर सकते हैं। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन यहाँ पे ये होना चाहिए कि ये जैसे ब्रेकआउट होता है हम यहाँ पे इसे लॉन्ग करेंगे। स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे, ये हम स्विंग जो लो लगा इस लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। यहाँ पे हमें अगर 10 पैसे का प्रॉफिट मिलता है तो हम हाफ क्वांटिटी एग्जिट कर जाएंगे और जो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी है वो हम होल्ड करेंगे। मैं इसलिए होल्ड करने को बोल रहा हूँ कि अगर मैं वो 50% क्वांटिटी को होल्ड करता हूँ, इट मीन्स कि मेरे पास 50% का ये 10 पैसे का प्रॉफिट है। तो अगर ये मान लीजिए कि ये एनालिसिस गलत होता है और प्राइस नीचे 111% को आता है, तो यहाँ से नीचे आपका स्टॉप लॉस जो ट्रिगर होगा आगे, तो हम ये अपने प्रॉफिट का जो 10 पैसा है वो यहाँ पे देंगे। इट मीन्स कि हम अपने पॉकेट से कुछ भी नहीं देंगे, हमारे पास जो भी है हमने जो मार्केट से कमाया हम वो मार्केट को वापस करेंगे। बट अगर ये प्राइस कंटिन्यूएशन में आ जाता है तो फिर हमें इन फ्यूचर आने वाले टाइम में हमें एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। मैं अगर डेली चार्ट पे लाके आपको ये दिखाऊं तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो फॉल आया है टोटल, ये फॉल आपका 13 बार में आया, मतलब कि 13 दिन में ये फॉल आया। इट मीन्स कि इसे कम से कम 7 दिन के अंदर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ना है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो इट मीन्स कि ये जो मूव होगा बहुत फास्ट होगा और बहुत अच्छा इंपल्सिव मूव होगा। तो फास्ट मूव होने के कारण हमारे पास 7 दिन का टाइम, अगर 7 दिन में ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि ये वेव टोटल वेव 1 बना, ये 2 बना, यहाँ से वेव 3 का फॉर्मेशन होगा, फिर 4 और फिर एक नया अप मूव लगेगा जो वेव 5 यहाँ पे आके कंप्लीट करेगा। सो आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा कि हमारा एनालिसिस क्या होगा, हम कैसे ट्रेड लेंगे। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।